उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और बूंदाबांदी ने लोगों का जीना बेहाल कर रखा है। बरसात के बाद दिल्ली में आज की सुबह कोहरा तो कम रहा, लेकिन गलन हवा में नमी ने लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर रखा है। ऑफिस जाने वाले ही सुबह सड़कों पर दिखे। गुरुवार को गुनगुनी धूप ने दिल्ली में सभी को राहत तो दिया, लेकिन पहाड़ों में बर्फबारी ने दिक्कत और बढ़ा दी है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 25 जनवरी को बूंदाबांदी के साथ ठंड का प्रकोप और बढ़ जाएगा। आईएमडी की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और हवाओं की वजह से दिल्ली में सामान्य से अधिक गर्मी इन दिनों ठंड में पड़ रही है। एक रिपोर्ट की माने तो आईएमडी वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने कहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के दूर चले जाने के बाद 24 जनवरी से तापमान में गिरावट आ सकती है, जिसके बाद दिल्ली में सबसे अधिक मौसम बदलने की संभावना है। दिल्ली में 19 जनवरी को 2019 के बाद से ही सबसे गर्म जनवरी का दिन रहा, जिसमें अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। सर्दियों का चरम मौसम जो आमतौर पर 27 दिसंबर से 20 जनवरी तक रहता है, इस साल कम सरद दिन और रातें देखी गई। आईएमडी के आंकड़ों की माने तो 2015-16 के बाद ये सबसे हल्की सर्दी रही। आईएमडी की माने तो 24 और 25 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर राजस्थान में बरसात होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त ये अनुमान है कि झारखंड, बिहार, यूपी में घना कोहरा रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो 24 जनवरी को पूर्वी यूपी, हिमाचल, पूर्वी राजस्थान, बंगाल और सिक्किम के साथ बिहार, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा रह सकता है। इसके अलावा कड़ाके की ठंड के बीच अरुणाचल, असम समेत पूर्वांचल के राज्यों में बरसात के साथ बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बरसात के बाद मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। बीते 2 दिन से लोगों को तेज धूप देखने को मिल रही थी। इससे लोगों ने महसूस किया कि अब सर्दी जा रही है, लेकिन गुरुवार सुबह मौसम ने करवट ली और लोगों को एक बार फिर कोहरे और ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में एक हफ्ते तक कोहरा छाए रहने और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना जताई है, जिससे लोगों को एक बार फिर ठंड का एहसास होगा। बिहार में भी इन दिनों कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत है। हालांकि पहाड़ी राज्यों में जारी बर्फबारी का असर बना हुआ है। राज्य के कई इलाकों में गलन के साथ पारा गिर रहा है, जिससे दिन में कोल्ड डे जैसी स्थिति है। पटना, नालंदा, पूर्णिया, सहरसा, हाजीपुर, दरभंगा, भागलपुर, मधुबनी, औरंगाबाद, गया, खगड़िया, समस्तीपुर समेत कई जिलों में बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है। हालांकि इस दरमियान हल्की से मध्य बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। देखिए, आज भी मॉर्निंग में टेम्परेचर्स काफ़ी हाई थे। मिनिमम टेम्परेचर आपका 12 डिग्री के आसपास मिनिमम टेम्परेचर चल रहा था आज सुबह, और ये इसलिए है कि एक पश्चिम विक्षोभ काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है और थोड़ा सदर्ली विंड्स दिल्ली तक पहुंची है। आज का जो उम्मीद है, अभी 1-2 दिन तक पूरा नॉर्थ इंडिया में ही टेम्परेचर्स थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है। 1 से 2 डिग्री बढ़ेगी। दिल्ली में खास बढ़ोतरी का और चांस नहीं दिख रहा है, मगर 2 दिन के बाद से यानी कि 24 तारीख के मॉर्निंग से हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे टेम्परेचर दोबारा गिरना शुरू होगा, क्योंकि ये पश्चिम विक्षोभ निकल जाएगा और उसके बाद से टेम्परेचर्स गिरने लगेंगे। वो भी गिरेगी, 2 से 3 डिग्री गिरेगी पूरा नॉर्थ इंडिया में, और दिल्ली पे भी इनफैक्ट परसों मॉर्निंग से ही थोड़ा गिरावट का संभावना है। इसके साथ साथ थोड़ा फॉग कंडीशंस, जैसे अभी एक पश्चिम विक्षोभ आ रही है, तो पहली तो बात है आज थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है दिल्ली के ऊपर, शाम की तरफ होने का संभावना है। बाकी हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी आज थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। कल तक ये सिस्टम जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मूव अवे कर जाएगी। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी नॉर्थ पंजाब के ऊपर है, और इसके जाने के बाद जैसे मैंने बताया टेम्परेचर फॉल हो जाएंगे, फॉग कंडीशंस बढ़ जाएंगे, मगर इसका फेज के ऊपर डिपेंड करता है कितना फास्ट मूव कर रही है। तो ये सिस्टम के चलते फिर भी हमें उम्मीद है कि आज कल मॉर्निंग में जैसे फॉग कंडीशंस का प्रोबेबिलिटी है, खासकर नॉर्थ राजस्थान में, क्योंकि WD हट जाएगी, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, इन सभी राज्यों में और उड़ीसा में फॉग होने की संभावना है कल मॉर्निंग में। परसों और वेरी डेंस फॉग आपका ईस्ट उत्तर प्रदेश में जो अभी भी जारी है वो रहेगा कल मॉर्निंग में। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।